प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही ये दावे किए हो कि गुंडे अब या तो जेल में हैं या राज्य छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब वही गुंडे कावड़ियों के बीच में सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। भक्ति और आस्था की आड़ में अब न सिर्फ धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मारपीट और डराने धमकाने का सिलसिला भी चल पड़ा है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जिनका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, वही पुलिस आज पीड़िता की नहीं बल्कि आरोपियों की रक्षा करती हुई भी नजर आ रही है। वाराणसी के राजो तालाब में जो कुछ भी हुआ वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि अगर पीड़िता मुस्लिम है तो उसे इंसाफ मिलना लगभग नामुमकिन है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कावड़ियों को उपद्रवी कहना गलत होगा, तो सवाल यह है कि इन लोगों को क्या कहा जाएगा जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं और उन्हें डराते धमकाते हैं। क्या ये भी आस्था का हिस्सा है? क्या कांवड़ लेकर जाना, महिलाओं का अपमान करना, उनका पीछा करना, उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का तरीका बन चुका है? एक 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, उसका पीछा किया गया, लाठी लेकर आरोपी उसके घर में घुस गया, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई तो पीड़िता और उसके परिवार पर। पुलिस ने वही किया जो अब एक पैटर्न बन चुका है। आरोपी कावड़ियों को छोड़ दिया गया और पीड़ित समुदाय को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह ना सिर्फ अन्याय है बल्कि राज्य की नीयत पर भी बड़ा सवाल है। क्या अब उत्तर प्रदेश में इंसाफ का पैमाना धर्म देखकर तय होगा? दरअसल वाराणसी के राजो तालाब में एक 16 साल की लड़की के साथ, मुस्लिम लड़की के साथ कावड़ियों ने जो किया, जो अपराध किया, वो पूरे सिस्टम और समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया है। 28 जुलाई को दोपहर के वक्त जब ये लड़की अपनी दादी के साथ अपनी दुकान पर बैठी थी, कावड़ियों ने दुकान में घुसकर लड़के से छेड़छाड़ की। लड़की के विरोध करने पर उन्होंने उसे अश्लील तरीके से परेशान किया, उसके साथ जबरदस्ती की गई और फिर उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस गए। मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने कावड़ियों को बाहर निकाला और उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद बड़ी संख्या में कावड़िया मौके पर जुट गए, जिनके साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी थे, जिन्होंने आरोपी कावड़ियों का बचाव किया। बाजार से लेकर पूरे इलाके तक करीब 1 किलोमीटर का रास्ता भीड़ से भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कावड़िया लाठी डंडे लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये लोग कावड़िया हैं जिनका काम अब भक्ति नहीं, गुंडागर्दी करना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, अश्लील हरकतें करना रह गया है। दवायर की रिपोर्ट के अनुसार कावड़ियों और एक स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता राकेश पांडे ने इलाके में अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रैफिक जाम कर दिया। लड़की के एक रिश्तेदार ने दवायर को बताया कि पुलिस ने 29 जुलाई को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जिन्होंने आरोपी कावड़ियों की पिटाई की थी। लड़की के मोहल्ले के 7 मुसलमानों, जिनमें लड़की के परिवार के सदस्य भी हैं, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन इन गुंडों की पिटाई करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया। इस पूरी घटना में गवाह भी थे, लेकिन पुलिस ने वो ही किया जो अक्सर इन मामलों में होता है, पीड़िता के परिवार पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जब गुनहगार खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं तो पीड़ित परिवार को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या पुलिस और प्रशासन भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जहां किसी मुस्लिम लड़की के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न पर चुप रहना ही सही होता है? जब कावड़ी और हिंदू संगठनों के लोग पीड़िता के घर के बाहर जुटे थे, तब भी पुलिस ने उनका कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जब मुस्लिम दुकानदारों ने लड़की और उसके परिवार की मदद की तो पुलिस ने उन्हें धमकी दी है। उनसे कहा गया कि अगर वह पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे तो उनकी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। क्या यही न्याय है? और इतना ही नहीं, बल्कि अफसोस हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले को ऐसा दिखाया गया जैसे इन गुंडों को, कावड़ियों को जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। परिवार का यह भी आरोप है कि इलाके के कुछ हिंदू जो उनकी मदद कर रहे थे और दूसरों को ये जानकारी दे रहे थे कि मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उन्हें भी कावड़ियों ने चुप रहने की धमकी दी। फिलहाल उन कावड़ियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि जो मुस्लिम लड़की और उसके परिवार का समर्थन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें धमकी दी है। पुलिस उन मुस्लिम दुकानदारों को फोन कर रही थी जो हमारी मदद कर रहे थे और उन्हें स्टेशन रिपोर्ट करने को कह रही थी, वरना उनकी दुकानों को बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। ये हमारे रास्ते के पास एक बुलडोजर भी लेकर आए और खड़ा कर दिया गया, ऐसा लड़की के रिश्तेदारों को, परिवार वालों का आरोप है। अब सवाल ये है, क्या ये लोग भी वाकई पुलिस वाले हैं
जो लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वालों को, अश्लील हरकतें करने वालों को सुरक्षा दे रहे हैं। क्या यही इन लोगों ने संविधान की शपथ खाई थी कि ये गुंडों के साथ देंगे? पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और गवाह भी मौजूद हैं, लेकिन यूपी पुलिस का धार्मिक नशा इतना चढ़ा हुआ है कि पीड़िता की मदद करने की जगह उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। फुटेज में लड़की दौड़ते हुए दिखाई दे रही है और एक आदमी जो केसरिया रंग की पैंट पहने हुए है उसके पीछे कर रहा है। इसके बाद कई लोग और आ जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश का हाल, जहां कांवड़ियों के नाम पर गुंडागर्दी की पूरी छूट मिलती है। ये वही लोग हैं जिन्हें एक तरफ पुलिस और प्रशासन आस्था और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के नाम पर पूरी सुरक्षा और समर्थन देती है, जब दूसरी ओर यही लोग एक मुस्लिम महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हैं, उसे धमकाते हैं और जबरदस्ती उसका पीछा करते हैं। तो क्या ये वाकई भक्ति है? और सबसे शर्म की बात, ये अफसोस की बात तो ये है कि पुलिस वाले भी जो लोग मदद कर रहे थे पीड़िता का, उसको धमका रहे हैं। क्या कांवड़िए होकर या कांवड़िया ले जाना अब महिलाओं की इज्जत के साथ खेलना, उन्हें डराना, उन्हें अपमानित करने का रास्ता बन चुका है? पहले जहां कांवड़ियों ने यह आरोप लगाया कि मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगा रहे थे कांवड़ियों उन पर, वही अब यह खुलासा हुआ है कि इस पूरी घटना की जड़ एक मुस्लिम लड़की से कथित तौर से रेप की कोशिश से भी छिपी हुई थी। मतलब रेप की बात भी इस घटना में सामने आ रही है। एक लड़की के साथ ऐसा घिनौना बर्ताव हुआ, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उनकी गिरफ्तारी करती है। उल्टा उन पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय पीड़िता और उसके परिवार को ही आरोपी बना दिया गया। ये सवाल उठता है कि उन गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों इन पर कोई कड़ी कानूनी शिकंजा नहीं डाला जा रहा? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार सिर्फ एक पक्ष के धार्मिक अहंकार को साधने में लगी है, जबकि इन अपराधों की सच्चाई को दबा दिया जा रहा है? ये काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर गुंडों को, रेप की कोशिश करने वालों को, अश्लील हरकतें करने वालों को, मारपीट करने वालों को पुलिस का समर्थन मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं कि कुछ बोला तो बुलडोजर आ जाएगा। इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल हो गया है उत्तर प्रदेश प्रशासन का और इन गुंडों का, जिन्हें समर्थन मिल रहा है और ये गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।